मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन एंड गुड रैंक इन नीट 2026। अगर आपको रैंक भी लानी है तब भी काम होगा। एनसीईआरटी बेस्ड ही रहना है। आप हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी से बाहर वाली चीज आपके लिए नहीं है, आप फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये देखो। और अब आप इसमें एक सीक्वेंस पढ़ो। क्लास नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं और उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, ये एनसीईआरटी रीडिंग भी मैं इसी में करवा रहा हूं। आप तो ये देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, आप तो ये देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, करना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है सर। फिर डीपीपी लगानी है, और मैजिक रेमेडी है जो कि किसी और टीचर के नाम में एक्स्ट्रा और नाम हो सकता हो, मैं अपने वाली बात कर रहा हूं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट है काइंड ऑफ डीपीपी ही, वो करनी है। उसके बाद नीट के पीवाईक्यूज लगाने हैं, वो भी कौन से, 10 साल पुराने लास्ट, बस इससे ज्यादा नहीं। आप 7-8 पे भी जा सकते हो, क्योंकि उसमें भी एक लफड़ा है। अभी कुछ टाइम पहले पी ब्लॉक का सिलेबस, आईओसी का सिलेबस कट हुआ था। अब पुराने पीवाईक्यू में वो सवाल भी हैं जब वो सिलेबस में थे, पूरे पी ब्लॉक की रिएक्शंस भी हैं, पी ब्लॉक के कंपाउंड्स भी हैं, है ना, एस ब्लॉक भी हैं, हाइड्रोजन भी हैं, इनफैक्ट मेटलर्जी चैप्टर भी हैं। तो आप जब पीवाईक्यू से जाते हो तो आपको लगता है कि मेटलर्जी का सवाल आ गया, बेटा अभी के सिलेबस में वो नहीं है। सो पीवाईक्यू करते टाइम एटलीस्ट ये याद रखें कि जो अब सिलेबस में नहीं है वो तो करना ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस वक्त बच्चे को, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस वक्त, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है नीट में, वो तो करना ही नहीं है, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। पी ब्लॉक के रिएक्शंस नहीं है, अमोनिया का प्रिपरेशन से सवाल पूछा हुआ नहीं है वो अब सिलेबस में, है ना, है ना। और भी बहुत कुछ चीजें हैं, वो अगर पूछी है तो नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। सर उसके लिए कैसे पता चलेगा, हम पढ़ा रहे हैं। आप पिछले साल के नोट्स देख लीजिए, आप उससे पिछले के नोट्स देख लीजिए, 2 साल से वो अपडेटेड सिलेबस के ही हैं नोट्स, तो उसमें वो चीजें नहीं है। लेकिन पीवाईक्यू में तो मिल सकती है ना बेटा, क्योंकि वो तो 10 साल के हैं। तो आप कोई बुक से करते हो तो वो फंस सकते हो आप। तो हम पीवाईक्यू लेके आते हैं तो छांट के लाते हैं, हमें पता है कि अब ये उसका पार्ट नहीं है, तो हम जो पीवाईक्यू लाते हैं वो छांट के लाते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है जेई मेंस के पीवाईक्यूज पे, वो भी लास्ट 5 से 7 साल के ही। अब यहां पर भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर भी सिलेबस अपडेट हुआ है। जो चीज कट गई है वो तो अब इसमें भी नहीं आती, जो चीज कट गई है वो तो अब एडवांस में भी नहीं आती। आप ये देखना, नीट तो छोड़ो ना, जेई मेंस में वो पूछते हैं जो चीज काट दी उन्होंने, ना ही वो एडवांस में पूछते हैं। उसके बाद आप जेई मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो लास्ट 5 से 7 साल के। लेकिन कभी भी कोई भी क्वेश्चन करते हुए ये ध्यान रखो वो रिलेवेंट है या नहीं है, वो अब सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। कहीं मैं सिलेबस का पार्ट नहीं है फिर उसको कर रहा हूं तो मैं अपना टाइम भी खराब कर रहा हूं और उससे होना जाना भी कुछ नहीं है। उसके बाद आपको मॉड्यूल की एक्सरसाइज करनी है। आप चाहो तो मॉड्यूल जो है वो डीपीपी के बाद भी लगा सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है जब पीवाईक्यू और ये सब हम करते हैं तो उसके बाद हम मॉड्यूल की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें लगता है ठीक है ये चीजें हमें समझ आ गई। अब ये पूरी कहानी लास्ट में ये भी कुछ नहीं है। जेई एडवांस जो है, जेई एडवांस भी अगर आप जाना चाहो इसकी भी नीड नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं इसकी भी नीड नहीं है। लेकिन जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी क्लास नोट्स में। अब आप सोचो, नीट के पीवाईक्यू मैंने करवा दिए, नीट के पीवाईक्यू मैं क्लास में ले लेता हूं इंपॉर्टेंट, सारे नहीं, क्योंकि सारों के लिए तो आपको फिर जाना ही पड़ेगा, सारे हमारे पास टाइम नहीं होता, हम नहीं दे सकते। नीट के पीवाईक्यू हम करवा देते हैं, जेई मेंस के पीवाईक्यू मैं करवा देता हूं, जेई एडवांस के रिलेवेंट पीवाईक्यू मैं करवा देता हूं, एनसीईआरटी रीडिंग में करवा देता हूं। तो इसका मतलब है क्लास नोट्स में आपको अल्टीमेटली ये सब तो मैं करवा ही रहा हूं। मॉड्यूल के कुछ होमवर्क मैं दे देता हूं, ठीक है मैं उसे डिस्कस नहीं कर पाता, लेकिन मॉड्यूल से होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल दे देता हूं मैं। उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन भले डिस्कस ना करूं, मैं होमवर्क तो देता हूं। तो ये सब तो मैंने कर लिया। तो आप क्या सोच रहे हो क्लास नोट्स इनफ नहीं? अरे मोर देन इनफ है, ये सब तो हम कर ही रहे हैं ना। हर टीचर अपने अंदर ये सब काम कर रहा है, हर कोई टीचर बराबर एफर्ट लगा रहा है। लेकिन पॉइंट वो है कि तुम सब कुछ भूल के, तुम सब कुछ भूल के यहां पे हो, तुम सब कुछ भूल के यहां पे हो।
तुम कह रहे हो कि वो एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस चीज 0.5% चांस है कि उसका कोई सवाल बने। तुम सब कुछ छोड़ के यहां हो, तुम सब कुछ छोड़ के यहां हो, कह रहे कि ये सब ठीक है, हम तो इस पे देखते हैं, हमें ये करना है कि अरे बेटा 0.5% पॉसिबिलिटी है, 0.5% पॉसिबिलिटी, नहीं आएगा। एनसीईआरटी से बाहर नहीं देगा वो, और देगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है। देगा तो उसके पीछे कैसे भाग सकते हो तुम? वो पूरी केमिस्ट्री का एक सवाल हो सकता है। आईओसी के मतलब 13 से 15 सवाल अगर आईओसी के आते हैं, तो अब इसमें 0.5% की प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी निकाल दो, कितना क्वेश्चन बनेगा इससे? कोई चांस ही नहीं है। अरे बेटा, जो तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी लगता है ना, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होता ही नहीं है, वो एनसीईआरटी का ही सवाल होता है जिसमें ही वो फंसा देगा तुम्हें। तो लेवल हाई करना है तो एनसीईआरटी में करो, लेवल हाई करना है एनसीईआरटी लेवल में हाई करो। एनसीईआरटी से बाहर कोई लेवल है ही नहीं, फिर तो कोई सीमा नहीं है, पूरा आसमान पड़ा हुआ है। एनसीईआरटी से बाहर कोई सीमा नहीं है। इसीलिए जब आप, ये आपको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास जो है कमेंट आते हैं, क्योंकि वो लोग अदर सोर्सेस से बाहर जो भी उनको इजीली अवेलेबल सोर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस लगाते हैं। बेटा मार्केट में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो नीट के सिलेबस के हैं वही देखने हैं। तो ये एक हर उस बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो ऑनलाइन पढ़ रहा है। उसके सबसे बड़ा सामने सवाल होता है कि उसको कोई गाइड करने वाला डेली बेसिस पे सामने नहीं बैठा है जो ये बता पाए कि रिलेवेंट क्या है और इरिलेवेंट क्या है, क्वेश्चन कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। 200-300 रिलेवेंट क्वेश्चन का सेट हो जाता है, सब कुछ मिला के डीपीपी, है ना। 200-300 क्वेश्चंस का एक रिलेवेंट सेट बनता है। वो 200-300 क्वेश्चन ही रिलेवेंट है। बच्चा क्या करता है, ये तो कर लिए 300 क्वेश्चन, अब क्या करना है, बोले अब तो दूसरे करेंगे। उन 300 को 3 बार करना है पूरे साल में, तेरा सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं उन 200-300 को अगर तू साल में 3 बार करेगा ना, तो तेरे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाएंगे और तेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तुम अगर उन 300 को छोड़ के नए की तरफ भागोगे, ना तो वो 300 के बचोगे, ना वो नया समझ आएगा, ना सिलेक्शन होगा। वही करने हैं। आप मैं कुछ भी करवा दूं, करने वही हैं जो आने हैं। आई बेटा।